स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर्स में हम मेजरमेंट ऑफ मैटर चैप्टर्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज का क्या दिया हुआ है। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का, गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स, composite radicals, metal with variable valency, bivalent acidic radicals and trivalent basic radicals। तो स्टूडेंट्स, ये जो एग्जांपल्स है, हमें एग्जांपल्स रेडिकल को ध्यान में रखते हुए हमें देखना है। तो ऑलरेडी हमने रेडिकल्स की स्टडी की हुई है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट रेडिकल, और रेडिकल के बाद हम एक एक क्वेश्चंस के हम यहां पे एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन से पॉजिटिव रेडिकल्स है, नेगेटिव रेडिकल्स है, देन कंपोजिट रेडिकल्स एंड मेटल विथ वेरिएबल वैलेंस। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के पहले हम लोग देखते हैं रेडिकल्स के बारे में। तो रेडिकल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? रेडिकल्स कहने का मतलब ये होता है द कंपाउंड फॉर्म बाय आयोनिक बॉन्ड। कोई भी कंपाउंड अगर आयोनिक बॉन्ड से मिलकर के बना हुआ है तो इट हैज द टू कैरेक्टरिस्टिक्स। आयोनिक बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज। तो स्टूडेंट्स, इसी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयन को हम कहते हैं रेडिकल्स। तो आइए हम समझते हैं कि रेडिकल का क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं। तो रेडिकल का डेफिनेशन हमने देखा कि आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड है। ये आयोनिक बॉन्ड कंपाउंड में दो कॉन्स्टिट्यूट है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर टर्म एज अ रेडिकल्स। रेडिकल्स को अगर हम क्लासिफाइड करते हैं तो दो पैरामीटर पे हम क्लासिफिकेशंस करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट पैरामीटर है बेस्ड ऑन चार्ज। बेस्ड ऑन चार्ज कहने का मतलब कि एसिडिक रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल्स। तो चार्ज यानी क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट, एसिडिक रेडिकल क्या है? नेगेटिवली चार्ज आयंस। जो भी नेगेटिवली चार्ज आयंस है उसे हम एसिडिक रेडिकल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये नेगेटिवली चार्ज आयंस किस तरह से फॉर्म होता है? जब कोई भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो डेवलप नेगेटिवली चार्ज। जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो ऑक्सीजन अपना ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो बाय गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इट डेवलप द नेगेटिवली चार्ज। तो इसको हम कहते हैं एसिडिक रेडिकल। उसी तरह से हम क्लोराइड आयन की बात कर सकते हैं। क्लोरीन अपना ऑक्टेव कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो डेवलप द नेगेटिवली चार्ज, and this negatively charged ions are called as a acidic radical। कैसे फॉर्म हो रहा है? जनरली these form from the non metal atom। नॉन मेटल एटम क्या क्या है? ऑक्सीजन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है। ये सभी नॉन मेटल है। और स्टूडेंट्स, इन सभी नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इनके ऊपर जो नेट चार्ज होता है वो नेगेटिवली चार्ज डेवलप होता है। तो इसको हम कहते हैं एसिडिक रेडिकल। तो क्या डेफिनेशन है? नेगेटिवली चार्ज आयंस आर एसिडिक रेडिकल। एन एसिडिक रेडिकल फॉर्म फ्रॉम नॉन मेटल एटम बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जांपल में क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन कैसे फॉर्म हुआ? क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एंड डेवलप द नेगेटिवली चार्ज। उसी तरह से सल्फाइड एंड सल्फर एक्सेप्टिंग अ इलेक्ट्रॉन इट्स डेवलप ऑन 2- चार्ज। तो ये हमने यहां पे देखा एसिडिक रेडिकल। स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं बेसिक रेडिकल की। बेसिक रेडिकल्स क्या होता है? बेसिक रेडिकल्स यानी पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर टर्म एज अ बेसिक रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल जनरली किसमें होता है? मेटल में। क्या होता है? मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जितने भी मेटल्स हैं वो मेटल में एक टेंडेंसी होता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, डोनेट कर देते हैं, एंड हेंस इट इज फॉर्मिंग अ पॉजिटिवली चार्ज। कैसे एग्जांपल में आएगा?
positively charged ions form from metal atom by removal of electron, by losing of electron. एग्जाम्पल में देखते हैं, जितने भी मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सभी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है. सोडियम एटम अपने ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, हेंस डेवलप द पॉजिटिवली चार्ज. तो इसको हम कहते हैं सोडियम आयंस. तो सोडियम आयंस क्या हो गया स्टूडेंट्स? Na+. उसी तरह से अगर हम पोटेशियम लेंगे तो पोटेशियम ऑल्सो लूजेस द वन इलेक्ट्रॉन. By losing a one electron, it's develop the positively charge. मैग्नीशियम भी क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड डेवलप द पॉजिटिवली चार्ज. तो इसको हम कहते हैं बेसिक रेडिकल्स. These are called as acidic radicals and called as a basic radicals. एक और चीज ध्यान में रखिए स्टूडेंट्स, बेसिक रेडिकल्स, दैट ऑल रेडिकल्स हैव टेंडेंसी टू फॉर्म द बेसिक सब्सटेंस. बेसिक सब्सटेंस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, calcium hydroxide, aluminum hydroxide, these all are bases. So all basic radicals have tendency to form the bases. Similarly, acidic radicals has formed the acid, sulfuric acid, nitric acid. तो ये हमने देखा एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल क्या था? बेस्ड ऑन चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज. अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए स्पीशीज. तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ ए स्पीसीज देयर आर 2 टाइप ऑफ रेडिकल्स, सिंपल रेडिकल्स, कंपोजिट रेडिकल. स्टूडेंट सिंपल रेडिकल कहने का मतलब क्या होता है? द रेडिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम द मोनो एटॉमिक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एटम होगा, उसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक. मोनो एटॉमिक रेडिकल्स, फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, सोडियम सिर्फ एक ही एटम है, तो इसको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक. सिल्वर अगर हम कहेंगे तो मोनो एटॉमिक, पोटेशियम कहेंगे तो मोनो एटॉमिक, कैल्शियम आयन अगर कहेंगे तो क्या होगा? मोनो एटॉमिक. ये सभी में सिर्फ और सिर्फ सिंगल कॉन्स्टिट्यूट एक ही एटम है. बट अगर हम कंपोजिट रेडिकल की बात करेंगे, कंपोजिट रेडिकल, तो व्हाट इज द मीन ऑफ कंपोजिट रेडिकल? तो स्टूडेंट्स कंपोजिट रेडिकल्स आर, दीज आर पॉलीएटॉमिक रेडिकल्स. Polyatomic radicals means it's made up of more than 2 atoms. More than 2 atom कहने का मतलब, जैसे कि अमोनियम आयन है, अमोनियम आयन में क्या फॉर्म हो रहा है? देखो NH4 अमोनियम. उसी तरह से अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन लेंगे, हाइड्रोक्साइड आयन, दैट इज व्हाट? द OH-. क्या दिख रहा है यहाँ पे? 2 कॉन्स्टिट्यूट है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. अमोनियम में क्या देखे? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, 2 कॉन्स्टिट्यूट है. तो दीज आर कॉल्ड एज अ कंपोजिट रेडिकल. तो रेडिकल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, बेस्ड ऑन चार्ज, एसिडिक रेडिकल्स, बेसिक रेडिकल्स, सिंपल रेडिकल्स एंड कंपोजिट रेडिकल्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने रेडिकल्स देखा. अब देखते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, जो कि अब हमें समझने में बहुत ही आसानी होगी. हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं पॉजिटिव रेडिकल्स की, नेगेटिव रेडिकल्स की, बेसिक रेडिकल्स, एसिडिक रेडिकल्स, सिंपल रेडिकल्स, कंपोजिट रेडिकल्स. तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का. स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं क्या है? गिव एग्जाम्पल. एग्जाम्पल में हमें क्या देना है? पॉजिटिव रेडिकल. तो स्टूडेंट्स इस पॉजिटिव रेडिकल्स को याद रखने का मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, जो आपको 10th स्टैंडर्ड में भी हेल्प करेगा. चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 8 में इट्स वेरी हेल्पफुल, एंड दिस इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द 5th चैप्टर जो 9th स्टैंडर्ड का है. तो स्टूडेंट्स ये जो पॉजिटिव रेडिकल्स है, पॉजिटिव रेडिकल्स में अभी हमने देखा कि जितने भी मेटल्स है, मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड बिकम अ इलेक्ट्रो पॉजिटिव. पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है. तो यहां पे हम एक मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं. स्टूडेंट्स मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड. फिर से मैं बता दे रहा हूं. K स्टैंड फॉर पोटेशियम, Na for sodium, Ca for calcium, Mg for magnesium, Al for aluminium, Zn for zinc, Fe iron, Pb lead,
Cu कॉपर, Hg मर्क्यूरी, Ag सिल्वर एंड Au गोल्ड। ये सभी मेटल है। और स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी देखा कि मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज देयर इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे पोटेशियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड इट्स बिकम द पॉजिटिव चार्ज। उसी तरह से सोडियम भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड इट्स बिकम एज अ पॉजिटिव वन। अब पॉजिटिव यहां पे दीजिए। कैल्शियम भी क्या करता है, कैल्शियम रिमूव द टू इलेक्ट्रॉन्स एंड हिट्स डेवलप द टू। मैग्नीशियम के ऊपर भी 2+, एल्यूमिनियम 3, Zn 2+, आयरन जो कि ऑलरेडी हमने देखा ये वेरिएबल वैलेंसी है, तो इसकी दो हमें वैलेंसी होती है क्योंकि ये एटम क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स दोनों ही डोनेट कर सकता है। तो इट्स डेवलप एस 2+ और 3+। सिमिलरली लेड 2+, कॉपर को भी हमने देखा था वेरिएबल वैलेंसीज, मर्क्यूरी इज ऑल्सो हैविंग द वेरिएबल वैलेंसी। सिल्वर के ऊपर डेवलप ओनली 1 चार्ज। गोल्ड रिएक्ट नहीं करता तो गोल्ड को हम कंसीडर नहीं करते। स्टूडेंट्स ये सभी हमने देखे, ये पॉजिटिव रेडिकल्स है। अब आप कैसे ध्यान में रखोगे, इसके लिए एक फ्रेजेस हम बनाते हैं स्टूडेंट। फ्रेजेस क्या है, के स्टैंड फॉर कैटरीना। देखिए कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली, मिली फॉर मर्क्यूरी, सिल्वर, ऑडी। एक बार फिर से मैं इसको फ्रेजेस को रिपीट कर रहा हूं। कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली, सिल्वर, ऑडी। तो इससे क्या होगा कि आप ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बहुत आसानी से इस फ्रेज से लिख सकते हो, जिससे आप पॉजिटिव रेडिकल्स भी बता सकते हो। पॉजिटिव रेडिकल्स अगर आपको लर्न हो जाएगा तो इजीली आप केमिकल फॉर्मूला भी लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स हियर दीज आर द वेरी इसेंशियल फॉर दिस राइटिंग रिएक्टिविटी सीरीज। तो पॉजिटिव रेडिकल्स क्या है, ये सभी हमारे पॉजिटिव रेडिकल्स के एग्जांपल्स हैं। तो पॉजिटिव रेडिकल्स में आप कोई भी इसमें से आप एग्जांपल दे दीजिए। सपोज आपने सोडियम लिया तो ये हो जाएगा सोडियम आयन। स्टूडेंट्स ये प्लस चार्ज जो मैंने लिखा हुआ है ये सभी आयोनिक चार्ज है, यानी इसको कहेंगे पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन। अगर ये चार्ज मेंशंस नहीं होगा तो ये मेटल होंगे। तो इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। बट मैंने ऑलरेडी ये पॉजिटिव चार्ज मेंशन किया है तो आप यहां पे लिखोगे सोडियम आयन एंड इन अ ब्रैकेट राइट डाउन द चार्ज। तो ये हो गया स्टूडेंट्स Na+। उसी तरह से सेकेंड एग्जांपल आप इसमें से कोई भी उठा लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आयन, दैट चार्ज इज Al3+। जिंक ले लीजिए, आयन Zn और इसके ऊपर 2+। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे देखा पॉजिटिव रेडिकल्स। तो पॉजिटिव रेडिकल्स में क्या हो गया कि दैट मेटल loses electron, removal of electron develop the positively charge is called as a positive radicals। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन से बी, जो कि क्या है, बेसिक रेडिकल्स। तो ऑलरेडी हमने स्टूडेंट्स यहां पे देखा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूट है एलिमेंटल पार्ट के दैट रिलीज और डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम द पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जिस पे डेवलप हो रहा है उससे हम क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल्स, जो कि अभी हमने यहां पे एक रिएक्टिविटी सीरीज भी देखे। तो स्टूडेंट बेसिक रेडिकल्स के एग्जांपल क्या देंगे, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। जैसे अगर मैं सोडियम में लेता हूं, सोडियम, तो सोडियम के ये एटम के ऊपर +1 चार्ज डेवलप हुआ।
तो सोडियम इज द बेसिक रेडिकल। उसी तरह से अमोनियम आयन, सोडियम आप इसे आयंस लिखिए स्टूडेंट्स, सोडियम आयंस। नेक्स्ट बेसिक रेडिकल्स में हम अमोनियम आयन का भी एग्जांपल देख सकते हैं। ये होता है NH4 प्लस, NH4 प्लस। तो NH4 प्लस क्या हो गया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसको कहते हैं बेसिक रेडिकल्स। उसी तरह से पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयंस, दैट ऑल बेसिक रेडिकल्स। स्टूडेंट्स ये जितने भी है ये बेसिक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। बेसिक सब्सटेंस में बनाते सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम के कॉम्बिनेशन से ये बन जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि ये एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, बेस। उसी तरह से अगर अमोनियम आयन देखेंगे तो ये बनेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स NH4OH। ये भी क्या है, बेस है। तो ऑल बेसिक रेडिकल्स हैज टेंडेंसी टू ऑब्टेन अ बेस। तो ये हमने यहां पे एग्जांपल क्या दिया, बेसिक रेडिकल्स का। तो जितने भी हमने मेटल्स देखे हैं, मेटल, तो मेटल ऑक्साइड अगर हम बात करेंगे तो मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर। आप ये पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा, ये नेक्स्ट ईयर आपको ये क्वेश्चंस के ऊपर आता है। जनरली ऑल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो ये बेसिक सब्सटेंस फॉर्म कर रहे हैं। बेसिक सब्सटेंस हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोक्साइड आयंस इसमें जुड़ा हुआ रहेगा, OH। जिस कंपाउंड में आपको OH दिख जाए वो हो गया बेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सब में OH जुड़ा हुआ रहेगा, ये बेस है। तो यहां पे हमने रेडिकल्स देखा, यानी जो भी मेटालिक पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर रहे हैं ये यहां पे बेसिक रेडिकल्स है। चैप्टर नंबर 5 में हम एसिड, बेस और सॉल्ट में इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से समझेंगे कि बेस क्या होता है, एसिड क्या होता है और सॉल्ट क्या होता है, और इनके केमिकल रिएक्शंस। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 का जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं, जो कि है क्वेश्चन C, कंपोजिट रेडिकल्स। क्वेश्चन D है मेटल विद वेरिएबल वैलेंसी, एंड E बाइवैलेंट एसिडिक रेडिकल्स, एंड F इज ट्राइवैलेंट बेसिक रेडिकल्स। तो स्टूडेंट्स कंपोजिट रेडिकल्स के बारे में अभी हमने वीडियो लेक्चर्स में देखा। कंपोजिट रेडिकल कहने का मतलब होता है द रेडिकल्स फॉर्म बाय पॉलीएटॉमिक। तो पॉलीएटॉमिक में कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं देखते हैं। फर्स्ट अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में देखिए क्या है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन 2 एटम है, पॉलीएटॉमिक है। तो अमोनियम आयन NH4 प्लस आयन, नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, सल्फेट आयन SO4 2 माइनस, हाइड्रोक्साइड आयन OH -1 एंड फॉस्फेट आयन 3 माइनस। ये सभी जो है इनको कहा जाता है कंपोजिट रेडिकल, जिसमें मोर देन 2 एटम्स है। किसी किसी में, सब में देखिए सब में एटम्स है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, फास्फोरस एंड ऑक्सीजन। तो इसको कहते हैं कंपोजिट। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, डी है। डी क्या है, मेटल विथ वेरिएबल वैलेंसी। वेरिएबल वैलेंसी ऑलरेडी हमने देखा है स्टूडेंट। वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है कि वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन उनसे रिमूव होता है एंड डेवलप द पॉजिटिवली चार्ज। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं इनको कहा जाता है वेरिएबल वैलेंसीज एलिमेंट। और जनरली इसमें हम किसकी एग्जांपल ले रहे हैं, मेटल की। तो देखते हैं क्या है, कॉपर, मर्क्यूरी, आयरन, टीन।
कॉपर की जो वैलेंसी है, कॉपर की टेंडेंसी है कि 1 इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो ये क्या रहेगा, Cu प्लस चार्ज होगा, कॉपर प्लस 1 चार्ज। एंड अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या हो जाएगा, Cu2 प्लस चार्ज। तो कॉपर हैज टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इसको कहते हैं वेरिएबल। उसी तरह से मर्क्यूरी भी और आयरन भी, जो ऑलरेडी हमने आयरन के बारे में देखा कि आयरन मेटल अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दैट इज व्हाट डेवलप द 2 प्लस चार्ज, जिसको हम कहते हैं फेरस। अगर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वो हो जाएगा फेरिक। ओके, अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बाइवैलेंट एसिडिक रेडिकल्स। एसिडिक रेडिकल्स यानी जो नेगेटिव चार्ज हो, यानी उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। स्टूडेंट्स, नेगेटिव चार्ज किस तरह से डेवलप होता है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो दैट डेवलप द नेगेटिव चार्ज। जैसे सल्फेट आयन SO4 2- नेगेटिवली चार्ज क्या है, बाईवैलेंट है, इसकी वैलेंसी 2 है। तो जिस एसिडिक रेडिकल की वैलेंसी 2 होगी उसे कहते हैं बाईवैलेंट। बाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3। नेक्स्ट कार्बोनेट आयन CO3 2-, इस पे क्या हो गया, कार्बोनेट आयन। सल्फाइड आयन, सल्फाइड के पास पे क्या रहेगा, 2-। तो दीज आर दैट द बाईवैलेंट एसिडिक रेडिकल। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्राईवैलेंट बेसिक रेडिकल। तो बेसिक रेडिकल कहने का मतलब क्या होता है, द डेवलप द पॉजिटिवली चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो रहा है उसको हम कहते हैं दैट इज व्हाट द बेसिक रेडिकल। टेंडेंसी टू फॉर्म द बेसिक सब्सटेंस, जैसे फेरिक आयन है। अगर मैंने अभी बताया कि आयरन की टेंडेंसी होती है कि आयरन के पास में 2 वैलेंसीज होते हैं, जिसको हम वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। तो आयरन 3 इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इट्स डेवलप द 3+ आयन। तो क्या हो गया, ये इसको कहा जाता है ट्राईवैलेंट। उसी तरह से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा टू एक्वायर द स्टेबिलिटी। तो यहां पे भी 3+ आयन डेवलप हो रहा है, तो एल्यूमिनियम भी क्या रहेगा, ट्राईवैलेंट। उसी तरह से गैलियम, गैलियम एक मेटेलिक एलिमेंट है जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये हो गया गैलियम। तो ये हमने यहां पे देखा ट्राईवैलेंट बेसिक रेडिकल्स। तो स्टूडेंट्स, हमने यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट सिंबल ऑफ अ फॉलोइंग एलिमेंट। ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं, इन एलिमेंट्स के हमें सिंबल्स लिखने हैं। सिंबल के साथ साथ हमें लिखना है रेडिकल्स एंड द चार्ज ऑन रेडिकल्स, यानी किस तरह से इनके ऊपर चार्ज हम इंडिकेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स दिए हुए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट जो है मर्क्यूरी, सेकेंड पोटेशियम, थर्ड नाइट्रोजन, देन कॉपर, सल्फर, कार्बन, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट मेरे पास में एलिमेंट है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का सिंबल्स क्या होता है स्टूडेंट्स, Hg। While writing the symbols of an element, always remember the first letter capital। फर्स्ट अल्फाबेट क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। तो ये Hg, पोटेशियम को हम K से डिनोट करते हैं, नाइट्रोजन N, कॉपर Cu, सल्फर S, कार्बन C एंड क्लोरीन Cl, ऑक्सीजन O। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं रेडिकल्स की। तो रेडिकल्स मैंने आपको बताया कि जनरली जो मेटल होते हैं, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और जो नॉन मेटल होते हैं डेवलप द नेगेटिवली चार्ज बाय एक्सेप्टिंग और गेनिंग अ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये
जो मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी किस में आता है? मेटल्स में आता है। तो मर्क्यूरी के ऊपर स्टूडेंट्स यहां पे चार्ज डेवलप होगा और वो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज। तो रेडिकल ऑब्टेन दैट इज Hg1+, ये वेरिएबल वैलेंसीज है। मर्क्यूरी में स्टूडेंट्स वेरिएबल वैलेंसी से आती है 2+, यानी मर्क्यूरी एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 1+ चार्ज आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 2+ चार्ज होगा। इज अ +2 एंड +1 चार्ज। सेम फॉर पोटेशियम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, इट्स डेवलप द +1 चार्ज। देन नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो नाइट्रोजन क्या होता है? नॉन मेटल है। नाइट्रोजन नॉन मेटल है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होता है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो बाई गेनिंग द 3 इलेक्ट्रॉन द नाइट्रोजन डेवलप नेगेटिव चार्ज। तो ये हो जाएगा दैट नाइट्रोजन डेवलप अ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज 3। कॉपर ऑलरेडी हमने देखा कि वेरिएबल वैलेंसीज है। कॉपर के हमें 2 वैलेंसीज देखने के लिए मिलते हैं स्टूडेंट्स। कॉपर के 2 वैलेंसीज क्या है? +2 एंड +1। क्यूपरस, क्यूपरिक, तो इट्स डेवलप द 2 चार्ज। तो ये हो गया हमारा कॉपर के ऊपर जो रेडिकल्स है, ये रेडिकल्स कितने हो सकते हैं? 2। बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन डेवलप द +1 चार्ज एंड बाय लूजिंग 2 दैट डेवलप द +2 चार्ज। स्टूडेंट सल्फर जो है हमारा, सल्फर है नॉन मेटल। सल्फर नॉन मेटल तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अब सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो है 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8,6। यानी सल्फर को अगर अपनी स्टेबिलिटी बनानी है तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इट्स नीडेड द 2 मोर इलेक्ट्रॉन। सल्फर क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हेंस इट्स डेवलप द नेगेटिव 2 नेगेटिवली चार्ज 2। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट से जो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। वाइल शेयरिंग अ कार्बन इज डेवलप द 4। तो कार्बन के ऊपर ये 4 हो गया। सिमिलरली स्टूडेंट्स क्लोरीन नॉन मेटल है, इज डेवलप द -1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगा? 2-। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पे देखा रेडिकल्स, मर्क्यूरस, मर्क्यूरी, पोटेशियम, नाइट्राइट, क्यूपरस, क्यूपरिक, क्यूपरस, क्यूपरिक, सल्फाइड, कार्बाइड, क्लोराइड एंड ऑक्साइड्स, ये सभी रेडिकल्स हो गए। अब क्या करना है? चार्ज ऑन रेडिकल्स क्या क्या दिया हुआ? एक में चार्ज क्या है? +1 एंड +2, +1 +2। पोटेशियम में चार्ज कितना आ रहा है? +1 -3 +1 एंड +2। सिमिलरली सल्फर -2, कार्बन 4 एंड क्लोराइड। कार्बन जनरली इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो इट इज व्हाट द नॉन मेटल। कार्बन जो है अगर हम देखेंगे तो कार्बन क्या होता है? नॉन मेटल होता है। और कार्बन के ऊपर हम यहां पे नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि मैंने बताया कि नॉन मेटल हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, बट एक्सेप्शनल केस से कार्बन, कार्बन इलेक्ट्रॉन गेन या इलेक्ट्रॉन कभी भी ये लूज नहीं करता, ये शेयर करता है। फिर भी अगर हम चार्ज की बात करें तो इससे डेवलप द नेगेटिवली चार्ज। क्लोराइड -1 एंड ऑक्साइड इज -2। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमने सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट किया। सेकेंड क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स?
राइट सिंबल्स ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, जो कि हमने सभी दिए गए एलिमेंट्स के सिंबल्स हमने लिखे। मर्क्यूरी का सिंबल क्या हो गया, Hg। पोटेशियम क्या हो गया, K। नाइट्रोजन का N। कॉपर Cu। सल्फर S। कार्बन C। क्लोरीन Cl। ऑक्सीजन O। रेडिकल्स डेवलप, मर्क्यूरी के पास क्या है, वेरिएबल वैलेंसीज है। अगर मर्क्यूरी 1 इलेक्ट्रॉन डेवलप करेगा तो +1, एंड इफ इट लूजेस द 2 इलेक्ट्रॉन देन +2। सिमिलरली पोटेशियम, पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। पोटेशियम मेटल है, मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमने यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया, जहां पे हमने सिंबल्स लिखे, रेडिकल्स ऑब्टेन एंड द चार्ज ऑन पर्टिकुलर रेडिकल्स। स्टूडेंट्स आइए